देखिए पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इम्पल्स है इस इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस ट्रांसमिशन में क्या हेल्प करता है। तो देखिए इम्पल्स को ये समझिए कि क्या है। इम्पल्स एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, इम्पल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है यही मूव करता है। जो हमने आपको स्ट्रक्चर पिछला बताया था, देखिए ये न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसी न्यूरॉन्स में क्या होती है, जो इम्पल्स होती है वो ट्रांसफर होती है किस रूप में, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के रूप में। तो ये किस तरीके से होता है, तो उसके लिए ये होता है कि जो एग्जाम की जो लेयर होती है, एग्जाम की जो लेयर होती है उसके बाहर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर बराबर है, अंदर नेगेटिव चार्ज अगर दोनों बराबर है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम रेस्टिंग रीजन, यानी कि पोलराइज्ड कंडीशन। इसको बोलेंगे हम पोलराइज्ड कंडीशन। अब सपोज करिए कि कोई भी इम्पल्स मिला, तो उसको क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है। तो उसको ट्रांसफर कराने में क्या है कि पहले ये बना देते हैं हम ऐसे। देखिए बाहर क्या है, नॉर्मल कंडीशन में बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए मान लीजिए कि ये एग्जाम की लेयर है, इसके बाहर ये कंडीशन है, कोई भी इम्पल्स आया उसको ट्रांसफर होना है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जहां पे इम्पल्स आती है वहां क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जब अंदर की तरफ ये मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर क्या आ जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे जब ये निगेटिव चार्ज आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो था ये अंदर की तरफ आ गया, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, इस कंडीशन को बोलेंगे डीपोलराइजेशन, यानी कि इस समय ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे इम्पल्स की क्या हो गई है, एंट्री हो गई। इम्पल्स की एंट्री हो जाने से ये एक्साइटेड स्टेट में हो गई है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको एक बार और समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया था कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बाहर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा कि ये जो इम्पल्स है आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। अब उसको देखिए,
देखिए जब पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव किया तो यहाँ फिर बाहर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन, ये हो गया रीपोलराइजेशन, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये रेस्टिंग रीजन है ये। तो आप ये समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता जाएगा और पीछे की कंडीशन ये रीपोलराइज्ड होती जाएगी, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे आएगी तो कैसे ट्रेवल होगी, तो इंफॉर्मेशन को फिर से ट्रेवल करने के लिए इस बाहर वाले कंडीशन को पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे फिर देखिए ये पॉजिटिव हो जा रहा है और अंदर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव ऐसे आगे जाता जाएगा और पीछे से इंफॉर्मेशन फिर आती जाएगी। यानी कि रेस्टिंग रीजन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। रेस्टिंग रीजन वो होता है कि जब बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज सब बराबर हो तो वो हो जाएगा रेस्टिंग रीजन। उसके बाद डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा और पीछे से फिर ये नॉर्मल होता जाएगा, यानी फिर बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा रीपोलराइजेशन। अब इसको रीपोलराइजेशन करने में या ये पॉजिटिव आयन को जो है मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, तो सोडियम पंप। सोडियम पंप इसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो इतनी पूरी प्रोसेस हमने बताया है, तो ये पूरी प्रोसेस को अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, तो आप ये बताओगे कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। आइए अब एक हम नया जो है टर्म हम सीखते हैं, सिनैप्स। देखिए सिनैप्स क्या है। सिनैप्स क्या होता है कि सपोज करिए कि दो एक्सॉन, दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स हैं, तो इसके बीच का जो ये जगह है इसी को सिनैप्स बोलेंगे, जो गैप है इसी को सिनैप्स बोलेंगे। यानी कि ये न्यूरॉन्स का जो टर्मिनल एंड है और ये दूसरा न्यूरॉन्स का ये साइटोन बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट्स है। तो ये जो कनेक्शन है, जो जुड़ रहे हैं जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं और वहां से जो इम्पल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम, सिनैप्स बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सिनैप्स है। कि जो डेंड्राइट्स है, यहाँ पे जो इस न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट्स है, यहाँ से इम्पल्स आया तो इस डेंड्राइट से फिर नहीं, देखिए ये यहाँ पर इसका टर्मिनल पॉइंट है, इस न्यूरॉन का एक टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आई तो इस टर्मिनल पॉइंट से फिर नेक्स्ट जो आपका ये न्यूरल सेल है, तो उसमें जो इसका डेंड्राइट्स है यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तभी वो फिर आगे जा रहा है। तो ये जो गैप है जहां पर इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, सिनैप्स। तो आप सिनैप्स को इस तरीके से समझ सकते हैं।
आइए अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में सीखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट न्यूरॉन देखिए, सबसे फर्स्ट न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो होता है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और ये इंफॉर्मेशन को, जो सेंसेस होते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहां पर भेज देता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। कौन भेजता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ये है, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आगे वाली जो थी साइटॉन था, साइटॉन से ही देखिए डेंड्राइट्स निकले हुए। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो सेंसरी सेल्स होती हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसीव करके ये देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे? एक होता है जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया। फिर दूसरा जो हमारा जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन ये है कि सेंसरी न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को भेजी थी, अब इस मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज देगा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से जो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आ जाएंगी, जहां पर हमने किसी चीज को फील किया, तो वो हो गया मोटर न्यूरॉन। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आएगी मोटर न्यूरॉन तक। वो क्या होती है? या तो वो ग्लैंड हो सकती है, या तो हो सकती है मसल्स। ठीक है, जैसे हमने किसी चीज को टच किया तो यहाँ पर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजा? हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। तो उसमें किसने हेल्प किया? सेंसरी न्यूरॉन से। अब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन लौट करके आ रही है उसको कौन ला रहा है? मोटर न्यूरॉन ला रहा है। और एक तीसरा जो न्यूरॉन है वो है एसोसिएशन न्यूरॉन। जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कन्वे हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर ये हेल्प कर रहा है। तो देखिए, ये यहाँ पर एसोसिएशन न्यूरॉन है, और यहाँ पर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स है, और यहाँ पर आपको मोटर न्यूरॉन। तो देखिए, बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन का है कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि बीच का काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जाना है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो है फिर बाकी जगह होना है, तो वहां पर एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है नर्व्स। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूरॉन्स। अब पढ़ेंगे नर्व्स। तो देखिए, नर्व्स क्या होता है? ये बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर्स। बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर्स, उसको क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, जमीन के अंदर बहुत से जो वायर होते हैं, उनको एक जो पाइप होती है उसी के अंदर क्या करते हैं? खूब ढेर सारे वायर को अंदर उसके रख करके अपना एक जगह से दूसरे जगह तक हम मूव कराते रहते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं।
तो इसी के अंदर जो क्या होते हैं, ऐसे ढेर सारे जो एक्सॉन्स होते हैं वो ऐसे रहते हैं, समझ रहे हैं? ये क्या है, ये ट्यूबुलर शीथ है, ट्यूबुलर शीथ। इसी में क्या है कि जो एक्सॉन के फाइबर्स हैं आपस में बंडल की तरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं क्या होती है, इसे ब्रेन है और भी चीजें हैं, तो वहां पे नर्व फाइबर क्या होते हैं, बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, जो नर्व्स हैं ये बिल्कुल वाइट होते हैं, वहां से निकल करके पूरे हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं नर्व्स। नर्व मीन्स बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर्स। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं नर्व्स। 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है सेंसरी नर्व्स, दूसरा है मोटर नर्व्स, तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, इसको देखिए। अब इसके बाद हम इसके बारे में हम 1 बाय 1 बताते हैं। देखिए, अब सेंसरी नर्व के बारे में देखिए। जो सेंसरी नर्व होती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होंगे वहां से ये निकलती है, कहां तक पहुंचेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी नर्व पहुंचेगी। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऑप्टिक नर्व को देखिए। ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारी आई होती है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है। तो वो उसका क्या फंक्शन है कि जो इमेज हम देखते हैं, तो वो जो इमेज है ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करके बताता है, फिर हम वो चीज क्लियर देख पाते हैं। तो ये किसका फंक्शन है, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारी सेंसरी नर्व कर रही है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब जो दूसरी नर्व है वो है मोटर नर्व। देखिए, मोटर नर्व क्या है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होती है और कहां पर पहुंचती है, इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल में क्या हो सकती है, आपकी ग्लैंड हो सकती है या मसल्स। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब मान लीजिए मोटर नर्व क्या है कि ब्रेन से जो है निकली और उसने आई को किया कि अब अपनी आई बाल को क्या करना है, रोटेट करना है। तो उसने किस नर्व ने फंक्शन किया, मोटर नर्व ने बताया कि आई बॉल को क्या करना है, रोटेट करना है। तो आई बॉल को रोटेट करना है, तो उसमें किसने हेल्प किया, मोटर नर्व ने। अब देखिए, अगली वाली जो नर्व है वो कौन सी है, मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में क्या होगा, ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है किसका, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। ठीक है,
ये दोनों के बीच में क्या करता है, कॉम्बिनेशन का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइनल नर्व। तो इस तरीके से आपने नर्व्स के बारे में अच्छे से सीखा कि ये क्या होता है। ये बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर होता है जो ट्यूबुलर सीथ में होता है, वाइट स्ट्रक्चर का होता है और पूरे बॉडी में क्या होता है, ये फैला हुआ होता है। 3 टाइप्स का होता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको जब हम आगे वाली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना।